हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे अपना लेसन नंबर 7 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, उसमें अपन ने धारामापी तक ख़त्म कर लिया था। आज करेंगे अपन उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल या पीछे के जो न्यूमेरिकल उनमें से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अपने पास यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया है, देखो चित्र में प्रदर्शित धारावाही चालक तार फर्स्ट एवं सेकेंड में बिंदु पी क्यू तथा आर पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी के मान व दिशा ज्ञात करनी है। कि अपने पास यहाँ दो तार हैं, ठीक है, ये तार फर्स्ट है, दिस वन इज सेकेंड। इसमें करंट 20 एम्पियर ऊपर की ओर है, करंट के डायरेक्शन इसमें 30 है, जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की ओर है। अब अपने पास पॉइंट पी क्यू आर, यहाँ पे आर पी क्यू आर, इन तीनों पे अपन को क्या करना है, बी का मान और दिशा ज्ञात करनी है। अब दो तार हैं तो जो बिंदु प्रत्येक बिंदु होगा उस पर कितने चुंबकीय क्षेत्र होंगे, दो होंगे। प्रत्येक तार के कारण अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा, उनकी दिशा देखेंगे, अगर इक्वल है एक ही दिशा में तब तो दोनों को ऐड करेंगे, अगर अपोजिट है तो जिसका मान ज़्यादा है उसमें से कम वाले को क्या कर देंगे, अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, अब दिशा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, दाएँ हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। अंगूठे का नियम क्या कहता है कि तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा कहाँ रहे, धारा की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र जो उंगलियों का घुमाव उसकी दिशा में होता है। इट मीन्स अगर इस तार की बात करूँ, इस साइड अंदर होगा तार फर्स्ट के कारण, इस साइड क्रॉस होगा, इस साइड डॉट होगा। सेकंड की बात करें तो ये नीचे की ओर है तो इस साइड क्रॉस होगा, इस साइड डॉट होगा। ठीक है, एक एक करके निकालो तो एक एक करके निकाल लेते हैं। अब अपन को पता है कि जो अपने पास समांतर धारावाही चालक तार होता है उससे डी दूरी पर तार से, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं बाद में जो काम में आएगा, तार से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब जहाँ आई क्या है, तार में प्रवाहित धारा, डी उस तार से बिंदु की दूरी होती है। तो अपन बिंदु पी की बात करते हैं सर्वप्रथम। बिंदु पी पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल बाद में निकालेंगे, पहले अपन तार फर्स्ट के कारण, पी पर तार फर्स्ट के कारण चुंबकीय क्षेत्र इसको मान लेते हैं अपन B1। बिंदु P की जब बात करेंगे तो B1 किसके कारण है, तार फर्स्ट के कारण। ठीक है, अब तार फर्स्ट के कारण अपन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट I1 लगा लो अपॉन 2 पाई D1। वैल्यूज़ रख दो सबकी, म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर -7 होता है। ठीक है, इंटू I1 इज 20 अपॉन 2 पाई ऐसा कैसा, और इंटू D1 कितना है, P की तार इससे फर्स्ट से दूरी देखो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू मीटर में कन्वर्ट कर दो -2। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 का भाग देते हैं। नॉर्मली अपन यहाँ 10 पावर -2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 हो गया। ठीक है, ये यहाँ कितनी है, -2 है, ऊपर कितनी है, -7, तो -5 बचा, नीचे एक और है तो तो 40 इंटू 10 पावर -6 टेस्ला आ जाएगा। ये तो आ गया तार फर्स्ट के कारण। अब निकालते हैं तार सेकंड के कारण। बिंदु P पर तार सेकंड के कारण एक चीज़ और, इसकी दिशा, तो P यहाँ है, तार यहाँ, तो इस साइड अंदर, इस साइड बाहर, तो ये बाहर लिख लेना, दिशा कहाँ होगी, बाहर की और, कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसको क्या मान लेते हैं अपन, B2 म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D2, तो 4 पाई इंटू 10 पावर -7 इंटू I2 कितनी है, 30, तो 30। ठीक है, बट्टे में 2 पाई ऐसा कैसा, D2 देखो,
अब तार यहाँ है, बिंदु P कहाँ है, यहाँ, तो ये दूरी कितनी होगी 20 + 10 कितना हो गया 30। तो 30 × 10⁻², 30 से 30 कैंसिल आउट, यहाँ कितना बचा 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5, या इसको लिख दो 20 × 10⁻⁻6 टेस्ला। इसकी डायरेक्शन तो इस साइड अपन ने निकाल रखा है कि इस तार से इस साइड क्या होगा क्रॉस, तो यहाँ क्या होगा अंदर। अतः बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र को, कुल चुंबकीय क्षेत्र B = अब B2 और B1 एक बाहर है एक अंदर है, जो ज़्यादा है तो B1 ज़्यादा है, उसमें से ये क्या कर देंगे माइनस, तो B1 - B2, तो B = 40 × 10⁻⁻6 -20 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कॉमन आ जाएगा, 40 - 20 20 बचा, तो 20 × 10⁻⁻6 टेस्ला। और जो ज़्यादा था उसकी दिशा में, दिशा क्या हो जाएगी बाहर की ओर। तो इस प्रकार अपन को क्या मिल गया, बिंदु P पे क्या मिल गया, चुंबकीय क्षेत्र का मान मिल गया। इसी प्रकार अपन निकालते हैं बिंदु Q पर निकाल लेते हैं। बिंदु Q पर तार फर्श के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसको क्या मानेंगे अपन B1 μ0 I1/2πD1, तो μ0 4π × 10⁻⁻7 × I1, I1 20/2π और इंटू D। Q की भी इससे दूरी कितनी है 10, तो 10 × 10⁻²। इसकी दिशा, तार इसके कारण बिंदु इस साइड है, तो इसके कारण इस साइड क्या होंगे सारे क्रॉस होंगे, तो बाहर की ओर होगी। ये वापस 40 × 10⁻⁻6 टेस्ला और बाहर, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु Q पर तार सेकंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसको क्या मानेंगे अपन B2 = μ0 I2/2πD2, वैल्यू रख दो 4π × 10⁻⁻7, ये μ0 की वैल्यू इंटू I2 कितना है 30/2π, तो 2π इंटू Q की दूरी देखो, Q इससे भी कितना है, ये 10 है तो इधर वाली भी कितनी बच गई 10, तो 10 × 10⁻⁻2। इसको सॉल्व करते हैं हम, ये कैंसिल आउट, ये पावर कितनी हो गई 1 इधर गया, तो 30 × 10⁻⁻6 टेस्ला। अब इसकी दिशा देखो, ये भी कहाँ है क्रॉस है, क्योंकि इस तार के कारण Q पे अंदर होगा, इसके कारण भी अंदर, ये भी क्या है कहाँ है अंदर, सॉरी यहाँ भी क्या आएगा अंदर, इस तार के कारण इस साइड क्रॉस है, क्रॉस के लिए अपन अंदर, ठीक है। ये भी कहाँ हो गया अंदर, ठीक है। तो अतः बिंदु Q पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो B = क्या हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में B1 + B2, तो B = 30 + 40 70 × 10⁻⁻6 टेस्ला, और दिशा क्या हो जाएगी अंदर की ओर। इस प्रकार अपन को क्या मिल गया, बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र का मान मिल जाता है। अब बात करेंगे अपन बिंदु R की।
बिंदु R पर तार फर्स्ट के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसको क्या मानेंगे अपन, B1 म्यू नॉट I1 अपॉन 2π/d1। वैल्यूज रख दो 4π इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2π और इंटू d देखो R की इस तार से दूरी 20 और 10 कितनी होगी 30 और इंटू यहाँ कितना था 20 था। I1 का मान कितना है 20 10⁻⁻2। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 4, ये 2 हो गया तो 40 अपॉन ये कितना हो गया -1 और ऊपर -7 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। इस तार के कारण इस साइड बिंदु है तो क्रॉस आएगा, मतलब अंदर की ओर होगा ये। ठीक है, बिंदु R पर तार सेकंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2π/d2। तो 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू 30 अपॉन 2π और इंटू R की सेकंड तार से दूरी कितनी है 10 है, तो यहाँ 10 इंटू 10⁻⁻2 ये कितना हो गया 2, तो 60 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ये कहाँ होगा, इस तार के कारण अंदर, सॉरी इस तार के कारण कहाँ होगा, ये अंदर, इस साइड बाहर, यहाँ क्या आएगा बाहर आएगा। दोनों में से ज़्यादा कौन सा है 60 वाला। अतः बिंदु R पर कुल चुंबकीय क्षेत्र या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल्स टू क्या होगा इस बार B2 माइनस B1, तो B इक्वल्स टू B2 60 माइनस 40 अपॉन इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो 180 तो 140 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला और डायरेक्शन बाहर। इस प्रकार अपन ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन कुछ बात करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को अपन अमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते थे, उसी के रेस्पेक्ट में कुछ न्यूमेरिकल है उनकी बात करेंगे अपन। तो देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल में अपने पास दिया क्या है वो देखो कि एक धारामापी में पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए 5 मिली एम्पियर की धारा आवश्यक है। कि अपने पास एक धारामापी है, उसके लिए पूर्ण स्केल विक्षेप का मतलब है अधिकतम मान वो कितना ले सकता है 5 मिली एम्पियर। इसका प्रतिरोध कितना है 99 ओम है। इसे 5 मिली एम्पियर प्रास के एमीटर में, मतलब पहले 2 चीज़ें पूछे इसमें, पहला तो एमीटर में कन्वर्ट करा रहा है और उसके लिए प्रास आई का मान कितना है 5 मिली एम्पियर। यहाँ 0 से 5 लिखे या 5 लिखे, दोनों चीज़ एक ही है। प्रास वो 0 से 5 बोले तब भी वैसे ही करना है और 5 लिखे तब भी वैसे ही करना है एमीटर। तथा सेकंड है 5 वोल्ट प्रास के वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए, मतलब दोनों के लिए अपन को प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। एक में तो अपन क्या करते थे, एमीटर में बदलने के लिए अपन समांतर क्रम में शंट लगाते थे S, जिसका मान बहुत कम होता था, उसका मान निकालना है। दूसरा अपन ज्ञात करेंगे वोल्टमीटर के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाते थे, उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन जो गिवन है वो लिखेंगे अपन। गिवन दैट, तो धारामापी पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा, तो ये Ig का मान होता है। धारामापी में धारा Ig का मान कितना है 5 मिली एम्पियर। ठीक है, ये क्या है प्रतिरोध है किसका गैल्वेनोमीटर, कैपिटल G से लिखते थे अपन 99 ओम। ठीक है, फिर फर्स्ट की बात करें एमीटर के लिए। ठीक है, तो एमीटर के लिए अपन ने S का फॉर्मूला पढ़ा है। एमीटर के लिए पहले I लिख लो, I कितना दिया है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो अपन S की बात करें, जब अपन ने बदला था
गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, तब अपन ने एक एस का फॉर्मूला निकाला था, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी और इनटू में कैपिटल जी, ये वाला फॉर्मूला लगाया था। तो देखो आई जी का मान कितना है 5 मिली का मतलब 10⁻³ मिली का मतलब कितना होता है 10⁻³ अपॉन में आई, तो 5 माइनस 5 मिली 0.005, ये माइनस करना पड़ेगा, उसी हिसाब से लिख लिया। और इनटू में क्या आ जाएगा 99, तो ये कितना हो गया ऊपर तो कितना हो गया 5 इंटू 10⁻³ अपॉन में क्या आ गया 4.995, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा 99, मल्टीप्लाई कर लो 99 को 5 से करें तो 549 इंटू 10⁻³ -3 का मतलब पॉइंट कहाँ लगा दो, फिर यहाँ पे लगा दो। अपॉन में क्या आ गया 4.995, अगर पॉइंट यहाँ ले आऊँ 4.95 4.99 इंटू 10 क्या आ जाएगा -1, ये लगभग 1 हो जाएगा, ठीक है। 0.09 आएगा बट उसको 0.1 लिख देंगे अपन, 0.1 ओम। इतने मान का अपन को क्या लगाना है, समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध लगाना है। इसी प्रकार वोल्टमीटर के लिए देखें, वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर के लिए अपने पास V का मान कितना है 5 वोल्ट है। तो वोल्टमीटर के लिए अपन ने हाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, V/IG लिख लो या I लिख लो, ठीक है, बट काम में ये वाला आएगा IG माइनस अपन यहाँ क्या लिखेंगे कैपिटल G। तो V का मान 5 है अपॉन में IG 5 इंटू 10⁻³ और माइनस में क्या आ जाएगा 99, तो 5 से 5 गया, ये 1/10⁻³ ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1000 माइनस 99 901 ओम आ जाएगा। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल है रिलेटेड टू अपन कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को किस में, एमीटर और वोल्टमीटर में। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने, इन्हीं पे क्या आएगा न्यूमेरिकल। यहाँ प्रास बोले 0 से 5 वोल्ट बोलता, यहाँ तो सीधा 5 वोल्ट लिखा है, अगर 0 से 5 वोल्ट बोलता कि 0 से 5 वोल्ट प्रास में कन्वर्ट करो, तब भी आपको फॉर्मूला यही यूज़ करना है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है कि एक धारामापी में विक्षेप 50 भाग से घटकर 10 भाग हो जाता है। मतलब पहले विक्षेप कितना था 50 डिवीजन थे और बाद में कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं। 10 कब होते हैं, जब इसे 12 ओम के एक शंट, मतलब शंट है पार्श्वपथित भी लिखा हुआ, इसमें पार्श्वपथित किया जाता है, मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसको समझना कि पहले अपने पास मान लो ये गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, अभी इसमें धारा आई जा रही है, ठीक है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जब इसको 12 ओम के प्रतिरोध से समांतर क्रम में नहीं जोड़ा गया था, तब जो अपने पास डिवीजन है वो कितने हैं 50 हैं। जैसे ही इसको अपन 12 ओम यहाँ लगा दिया मैंने 12 ओम, ठीक है। 12 ओम करते ही यहाँ भाग कितने हो गए 10, इट मीन्स IG के लिए खाने कितने हो गए 10 हो गए। और ठीक है, अपन को क्या निकालना है, इसका प्रतिरोध निकालना है। तो जब अपन शंट को जोड़ते हैं तो वहाँ अपन ने S का फॉर्मूला पढ़ा था, अभी जो जैसे एमीटर के लिए लिखा था सेम वो भी लिख सकते हो, वही फॉर्मूला है IG अपॉन I माइनस IG और इनटू में कैपिटल G, ठीक है। अब यहाँ अपन को IG और I के मान नहीं दिए, अपन को क्या दिए हैं कि I के लिए खाने कितने हैं 50 है, IG के लिए खाने कितने हैं 10 हैं। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि I समानुपाती क्या होता है फाई होता है, ठीक है, या I बराबर क्या होता है K फाई, ठीक है, परिवर्तन गुणांक। तो IG इसको फाई 1 मान लो, तो IG बराबर क्या हो जाएगा K फाई 2, ठीक है। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें अपन I अपॉन IG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फाई 1 अपॉन फाई 2, इट मीन्स I अपॉन IG, इसका मान कितना हो गया 50 अपॉन 10, इट मीन्स 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करें, इसमें से IG कॉमन ले लो। S का जो फॉर्मूला है एक बार मैं रिपीट लिख देता हूँ, I माइनस IG और इनटू में
कैपिटल जी। इसमें से आई जी कॉमन ले लो, तो आई जी ऊपर है ही, आई जी कॉमन आ गया, नीचे आई अपॉन क्या बच गया, आई जी और -1 इंटू में कैपिटल जी। आई जी से आई जी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो एस का मान कितना है 12 इक्वल्स टू ऊपर 1 बच गया, नीचे क्या बच गया 5 - 1, इसका मान कितना है 5 है, और इंटू में जी। तो ये 4 हो जाएगा, 4 इधर आके गुणा में, तो जी बराबर कितना आ गया 48 ओम। तो अपने पास जो धारामापी है उसका जो प्रतिरोध है वो कितना होगा 48 ओम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन को इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। बाकी जो बच्चे आप लोग ट्राई करना नहीं आए तो पूछना मेरे से। नेक्स्ट क्लास में अपन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, मतलब एम्पियर्स लॉ। इसके भी यूजेज हैं, थोड़ा सा लेंदी है, 2-3 दिन लगेंगे अपन को। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। पहले वाले चैप्टर जो 5 ऑनलाइन अपन ने पढ़े हैं 5, 6, 7, और जो अपन ने क्लास में पढ़े थे 1, 2, 3, 4, सबकी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि टाइम लगेगा। सब कुछ ओपन होने, स्कूल ओपन होने में अभी भी खूब टाइम लग सकता है, वी कांट से कब ओपन हो। तो आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहें। और बेसिकली आरबीएससी के लिए आपको क्या करना है, बुक के पीछे के क्वेश्चन और एग्जाम्पल, जो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आरबीएससी के पेपर में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो बुक के एग्जाम्पल या पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में से आएंगे। हो सकता है वैल्यूज़ चेंज कर दें, वो बाकी आते वहीं से हैं। तो पढ़ते रहें अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे एम्पियर्स लॉ की। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।